जॉन मेगी एक अमेरिकी मिशनरी थे जिन्होंने नानजिंग कत्लेआम की दस्तावेजी फुटेज खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की थी। 13 दिसंबर 1937 को जापानी फौज के नानजिंग पर कब्जे के बाद होने वाले कत्लेआम में 3 लाख से ज़ायद चीनी शहरी और गैर मुसल्लह फौजी मारे गए थे। जॉन मेगी ने 1937 में जापानी हमलावरों की मजालिम को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया और 105 मिनट की दस्तावेजी फुटेज बनाई। ये फुटेज कत्लेआम की वाहिद फिल्मी शहादत समझी जाती है। वो सेफ जोन इंटरनेशनल कमेटी और पनाह गजीनों के हस्पताल के बानियों में से शामिल थे और उन्होंने जापानी जारहियत के दौरान बेशुमार चीनी बाशिंदों को लुकमाए अजल बनने से बचाया। बुध के रोज़ जापानी जारहियत के खिलाफ मुज़ाहिमती जंग और फस्तायत के खिलाफ आलमी जंग में चीनी अवाम की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर शिन्हुआ से गुफ्तगू करते हुए जॉन मेगी के पोते क्रिस मेगी ने अपने दादा के बहादुराना कारनामे याद किए। 13 दिसंबर 1937 आया और नानजिंग शहर हमला आवरों के कब्जे में चला गया। उसके बाद कत्लेआम शुरू हुआ। नानजिंग में निहायत ही होलनाक मजालिम ढाए गए। यही दरअसल उनकी नानजिंग की कहानी है। उन्होंने इन मजालिम की फिल्मबंदी भी की, जिनका जिक्र आप उनकी डायरियों में पढ़ सकते हैं। लेकिन हालात इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थे जितना वो रिकॉर्ड कर पाए। वो देखते थे कि कितने लोग मौत के लिए ले जाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में मेरे दादा ने ये साबित कर दिया कि उनका असल मकसद वहीं रुककर उन लोगों की मदद करना था जिन्हें वाकई मदद की ज़रूरत थी। जब अपने दादा और चीन की दोस्ती का जिक्र आया तो क्रिस कई बार आपदीदा हो गए। एक दिन मैं नानजिंग में फोटोग्राफी कर रहा था। मैंने एक शख्स को अपनी तरफ आते देखा। मुझे लगा कि मैं अभी रो पड़ूंगा। वो शख्स मेरे करीब आकर कहने लगा, क्या आप मिस्टर मैगी हैं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा, क्या आप मैगी के पोते हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो बोला, शुक्रिया, अपने दादा का हर बात के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही मैं रोने लगा, क्योंकि यही असल ताल्लुक था, यही सच्चाई की समझ थी कि उसके पीछे दोस्ती और मोहब्बत का एक बंधन छोड़ दिया गया था। मैं नानजिंग इस ख्याल के साथ गया था कि मजालिम की हौलनाकी मुझ पर गालिब आ जाएगी, लेकिन वहाँ तो मोहब्बत और ताल्लुक का एहसास ज़्यादा गहरा था, जो मेरे दादा नानजिंग के लोगों और उनकी नस्लों के साथ छोड़ गए थे। ये मेरे लिए बेहद हैरानकुन और यादगार तजुर्बा था। क्रिस, जो अब 67 बरस के हैं और मेलबर्न में मुकीम है, ने अपने नौजवानी के दिनों को याद किया जब वो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मगरबी क्लासरूम्स और मीडिया में नानजिंग कत्लेआम का बहुत कम ही जिक्र किया जाता है। मैंने 20वीं सदी की चीन की तारीख पढ़ने की गर्ज से एक क्लास ली, लेकिन उसमें नानजिंग के बारे में कुछ भी शामिल नहीं था। इस तरह ये वाक़या उमूमी तौर पर तारीख की किताबों में भुला दिया गया है, हालांकि ये दूसरी जंग अजीम के दौरान चीन का शायद सबसे हौलनाक वाक़या था। क्रिस ने चीनी अवाम की फतह और चीन की शानदार तरक्की को सराहा और उसकी भरपूर तायीद की। आप चीनी अवाम की नाकाबिले यकीन बहादुरी का अंदाजा लगाएं। चीन की 20वीं सदी की कहानी दुख और तकालीफ से भरी हुई थी, और फिर बिलाखिर इन दुखों के नतीजे में फतह हासिल हुई। गुर्बत से खुशहाली तक, जंग से फतह तक, और आज की दुनिया का सबसे मुअस्सर और काबिल सलाहियत सनती निज़ाम तक। मैंने ये सब कुछ ज़्यादातर नानजिंग, जबकि कुछ बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो में भी देखा है। आप वहाँ के लोगों को देखें, उनकी जिंदगियाँ अच्छी हैं, वो खुशहाल नजर आते हैं। खूबसूरत दुकानें हैं, शानदार अपार्टमेंट्स हैं, यानी सब कुछ मौजूद है।